कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपना बदला लेने के लिए और देश के हिटलर जैसे शासक को खत्म करने के लिए पूरे देश को एकजुट कर देता है। यह आदमी जिसका नाम वी है कई बड़े लोगों को बेरहमी से मारता है, लेकिन समाज की भलाई के लिए उसे ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं वी फॉर वेंडेटा की। कहानी का शुरुआती सीन 2032 का है और हम देखते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार वी को। वी का चेहरा हमेशा एक अनोखे मास्क से ढका हुआ रहता है। एक साइड हम वी को तैयार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ ईवी नाम की लड़की भी तैयार हो रही है कहीं बाहर जाने को। पूरे शहर में लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया जा रहा है कि देश में कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है और निर्धारित समय के बाद लोगों का खुले में घूमना वर्जित है, लेकिन फिर भी ईवी को बाहर आना ही है और वो कुछ दूर चलने पर अपने आप को तानाशाही सरकार के 2 सैनिकों से घिरा हुआ पाती है। इससे पहले कि वे आदमी ईवी का गलत फायदा उठाते, वहाँ पर एंट्री होती है वी की। उसने अपना गाय फॉक्स मास्क पहना हुआ है और चंद पलों में दोनों आदमियों को ठिकाने लगा देता है। वी की तकनीक और रफ्तार से पता लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वी ईवी को अपने साथ छत पे ले जाके एक शो दिखाना चाहता है। शहर के लाउड स्पीकर्स पे एक गाना बजने लगा है और अगले ही पल फायरवर्क्स के साथ सामने की एक गवर्नमेंट कोर्ट की बिल्डिंग में जोर का धमाका होता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त होता देख ईवी डर जाती है, लेकिन वी बहुत खुश है। दूसरी तरफ इस बिल्डिंग हादसे पर ब्रिटेन के तानाशाह ने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जहां वो उन्हें ऑर्डर देता है कि गुनहगार को ढूंढें और साथ ही साथ मीडिया में इस केस को ऐसे दिखाया जाए कि जैसे सरकार ने खुद ही इस बिल्डिंग को पुरानी होने की वजह से ध्वस्त किया है, ताकि लोग इस आतंकी हमले के बारे में कुछ न जान सकें। डिटेक्टिव एरिक इस केस को हैंडल कर रहे हैं एंड उन्हें ईवी के मौका वारदात पर उपस्थित होने की खबर मिलती है। एरिक अपनी टीम के साथ बीटीएन न्यूज हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां ईवी काम करती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां वी भी पहुंचेगा और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के जरिए अपना संदेश पूरे देशवासियों तक पहुंचाएगा। वी वीडियो में बताता है कि कैसे इस देश की सरकार नए समाज और दूसरे धर्म के लोगों को एक एक करके टारगेट कर रही है। वी सभी लोगों को 5 नवंबर के दिन पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने आंदोलन में शामिल होने को कहता है। इससे पहले कि पुलिस आके वी को पकड़े, वी अंदर ऑफिस के लोगों को अपने मास्क पहना देता है ताकि भागा दौड़ी में बाहर निकल सके। तभी एक पुलिस वाला वी को पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाने ही वाला था कि ईवी के मन में न जाने क्यों वी के लिए हमदर्दी जागती है और वो उसे बचा लेती है। इसी बीच पुलिस वाला भी उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वी ईवी को वहां से उठा के अपने ठिकाने पे ले जाता है जहाँ पे वो छुपा करता था। वी ईवी को समझाता है कि पुलिस अब उसके भी पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवी भी वी के साथ मिली हुई है। वी का घर बहुत सुंदर है और न जाने कहीं अंडरग्राउंड फैसिलिटी में है। वहाँ एक से बढ़कर एक एंटीक चीजें हैं एंड वो बताता है कि ये सब सरकार से चुराए हुए हैं। अब वी एक एक करके शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों को टारगेट करने लगा है। वी क्यों इन लोगों को मारना चाहता है ये सब आपको आगे पता चलेगा। उसका सबसे पहला टारगेट न्यूज एजेंसी का लीड प्रेजेंटर लुइस प्रोथेरो है। ये वही एजेंसी है जहाँ ईवी काम करती थी और अंदर घुसने के लिए वी ईवी की आईडी का इस्तेमाल करता है। वी अपने टारगेट को मारने के बाद एक गुलाब का फूल उनके पास छोड़ देता था, एक निशानी के रूप में। डिटेक्टिव एरिक इस केस को सुलझाने में लगे हुए हैं और उन्हें पता चलता है कि न्यूज एंकरिंग करने से पहले प्रोथेरो एक फार्मा कंपनी का मालिक था, जहां से उसने बहुत पैसे छापे थे। प्रोथेरो कुछ दिन के लिए लाख हिल डिटेंशन फैसिलिटी का इंचार्ज भी था, जहां से कई साल पहले खबर में बताया गया था कि एक हादसे में कई कैदी मारे गए थे। न्यूज देखते हुए ईवी को पता चल जाता है कि उसके बॉस की मृत्यु हो चुकी है। उसे वी पर शक हो जाता है, क्योंकि वो उससे पूछती भी है कि कल उसे अपनी ऑफिस आईडी नहीं मिल रही थी। वहीं डिटेक्टिव एरिक जब पता करने जाते हैं उस लाख हिल डिटेंशन फैसिलिटी का, तो वो देखते हैं कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहता और सब इस बात से अपने आप को अनजान बताते हैं एंड कहते हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ईवी भी वी के साथ घुलने लगी है और वो उसे अपना पास्ट बताती है कि उसके माता पिता और भाई की मौत का जिम्मेदार भी वो सन की तानाशाह सटलर ही है। उसकी माँ ने खुद को सेक्रीफाइस करके उसे बचाया था। वी ईवी से एक नाटक करने की मदद मांगता है, जिसके लिए वो मान जाती है। वहीं डिटेक्टिव एरिक भी धीरे धीरे डिटेंशन सेंटर के राज खोलते जा रहे हैं। उन्हें पता लगता है कि उस डिटेंशन सेंटर में कई डॉक्टर्स को नियुक्त किया था और वहाँ सबसे ज्यादा तनख्वाह पर एक प्रीस्ट रखा गया था, जो कि असामान्य था। प्रीस्ट अक्सर लड़कियों का शोषण करता था, तो वी ने एक बच्ची बना के ईवी को उसके घर भेजा ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। वी मौके का फायदा उठा के उसे भी मार देता है और पुलिस तक उसकी मौत की खबर भी पहुंचा देता है।
डिटेक्टिव एरिक अपने साथी को डिटेंशन सेंटर से जुड़े एक एक नाम की लिस्ट बनाने को कहता है, क्योंकि वे लोग वी का अगला टारगेट हो सकते थे। सटलर ने पुलिस की नाकामी को देख के एक स्पेशल आदमी नियुक्त कर दिया है, जिसका नाम है पीटर क्रीडी। वहीं ईवी भी वी से अलग होकर अपने ऑफिस बॉस के घर चली जाती है और कुछ दिन के लिए वहां रहने की रिक्वेस्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं एरिक को, जो मुर्दा घर में डेड बॉडी से रिलेटेड डॉक्टर डेलिया से जानकारी ले रहा है। अपने ऑफिस में जाने पे उसे जानकारी मिलती है कि डॉक्टर डेलिया भी उसी डिटेंशन सेंटर में काम कर चुकी है और डेलिया उसका बदला हुआ नाम है। एरिक जान चुका है कि वी का अगला टारगेट डेलिया ही है, लेकिन एक बार फिर इससे पहले कि वो उसे बचा पाता, वी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वो डेलिया को दर्दनाक मौत नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि डेलिया गुनहगार तो है, लेकिन चीजें उसके हाथ में नहीं थी। यहाँ पर डिटेक्टिव एरिक को डेलिया की डायरी मिलती है, जिसमें उसने डिटेंशन सेंटर में हुए पूरे काले करतूतों का वर्णन किया है। कहानी डेलिया की डायरी के जरिए फ्लैशबैक में यानी 2015 में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं डिटेंशन सेंटर में कैदियों पे कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वहाँ डॉक्टर डेलिया, प्रोसोरस और प्रीस्ट मुख्य भूमिका में थे। कैदियों पर कई प्रकार के बायोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें कई लोग मारे भी गए और जो सरवाइव करते थे उन्हें एक अलग सेल में रखा जाता था, लेकिन एक एक करके सब मरते गए। वहाँ सिर्फ एक ही कैदी बच सका था, जो कि 5th सेल में था, और ये वही आदमी है जो आज के जमाने का वी है। और एक हादसे में कई लोग मारे जाते हैं और वी वहाँ से निकल जाता है, परंतु वी अब एक आम इंसान नहीं रहा, उसका पूरा शरीर जल चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और ईवी जहाँ रुकी हुई है वहाँ पुलिस पहुँच चुकी है, क्योंकि ईवी का बॉस कॉमेडी शो का होस्ट था और उसने उस तानाशाह पर एक विवादित शो बनाया था, जिस कारण सटलर के सिपाही ईवी के बॉस को उठा के ले जाते हैं। ईवी छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी एक सिपाही पकड़ लेता है और एक डिटेंशन सेल में बंद कर देता है। वहाँ ईवी से वी के बारे में जानकारी लेने की बहुत कोशिश की जाती है, उसको बहुत टॉर्चर भी किया जाता है और साथ ही साथ उसके सारे बाल भी काट दिए जाते हैं। फिर एक दिन वहीं चूहे की गुफा में ईवी को एक नोट मिलता है, जो कि लाख हिल डिटेंशन सेंटर में कैद एक लड़की का था। उस नोट के जरिए कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि सटलर की सरकार सेम सेक्स रिलेशंस, अलग धर्म के लोगों को सीधा उठा के डिटेंशन सेल में डालती थी। उसी में से एक लड़की अपने पे हुए अत्याचारों की कहानी लिखती थी और कभी ना हार मानने का संदेश देती है ईवी को। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि उससे प्रेरणा लेके ईवी अभी भी डटी हुई है। वो वी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती और एक दिन उसे रिहा कर दिया जाता है। जब वो बाहर आके देखती है तो वहाँ जेल के बाहर एक गार्ड का पुतला था, वहाँ सब कुछ फेक था। और वो जब वहाँ से बाहर आती है तो सीधा वी के रूम में निकलती है और उसे पता लग जाता है कि ये सब वी का ही एक नाटक था। वी उसे समझाता है कि उसने ये सब उसे मजबूत बनाने के लिए किया था और वो लेटर भी सच्चा था। वो लेटर उसे भी वैसे ही मिला था जैसे कि यहाँ ईवी को मिला है। ईवी वहाँ से जाने की ठान लेती है, लेकिन वी उसे 5 नवंबर यानी अंजाम के दिन से पहले एक बार मिलने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपनी गट फीलिंग पे सरकार को आगाह करता है कि पार्लियामेंट पे हमला 5 तारीख को रेलवे टनल के जरिए भी हो सकता है, लेकिन सटलर उसकी नहीं सुनता और जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उनके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दे देता है। सारे न्यूज चैनलों पे ऐसी खबर चलाई जाती है कि देश में फैलाए वायरस और दुर्गति की जिम्मेदार एक वी नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं वी डिटेक्टिव को मेल करके मिलने को कहता है और वहाँ मेकअप करके पहुँच जाता है। अपना नाम ब्लैकवुड बताकर वी उन्हें लाख हिल डिटेंशन सेंटर के टॉर्चर और वायरस फैलाने की कहानी भी बताता है, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए थे। वायरस फैलाने के बाद कैसे सटलर सरकार ने वायरस की दवाई खुद बेचकर अरबों रुपए छापे थे। वी इतना बताकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो आदमी वी ही था, क्योंकि जिस नाम से उसने अपनी पहचान बताई थी वो आदमी तो 20 साल पहले ही मर चुका था। एरिक अपने साथी को बताता है कि वो उसके बाद लाख हिल गया था और उसे एक अजीब सा आभास हुआ, जिसमें उसे जो पास्ट में हुआ वो भी दिखता है और जो आगे होने वाला है वो भी। पूरे शहर में लोगों के पास वी का मास्क पहुंच चुका है और सबके सब समर्थन में मास्क पहनकर घूमने लगते हैं। इसी बीच एक सिपाही एक बच्ची को गोली मार देता है, क्योंकि सटलर सरकार का ऐसा ऑर्डर था। पूरे शहर में आक्रोश की लहर आ गई है और ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आखिरकार 5 नवंबर का दिन आ ही जाता है। ईवी वी से मिलती है और वी उसे रेलवे स्टेशन ले जाता है, जो कि कई सालों से बंद था
दूसरी तरफ डिटेक्टिव एरिक भी वहाँ पहुँचता है वी को पकड़ने के लिए। वी ईवी को दिखाता है कि ट्रेन बम धमाकों से पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए लैस है और उसको स्टार्ट करने का डिसीजन वो ईवी को दे देता है। इसके बाद वी अपने मिशन को आखिरी अंजाम देने के लिए टनल के अंदर चला जाता है। अंदर हम देखते हैं कि वी ने पहले से ही अपने आप को सामने लाने के बदले क्रीडी से सटलर की डिमांड की थी। सटलर को वहाँ लाया जाता है और वी उसे मार डालता है, लेकिन इसके बाद क्रीड के आदमी वी पर गोलियां चला देते हैं। शरीर पर कई गोलियां लगने के बाद इससे पहले कि वे अपनी गन रीलोड करते, वी अपने चाकुओं से एक एक करके सबको मार देता है। बाहर हम देखते हैं पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और वी के गेटअप में पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। सामने खड़े सिपाही उन्हें शूट करने के लिए ऊपर गवर्नमेंट से ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, लेकिन वी उन सबको मार चुका है, तो कोई ऑर्डर न मिलने पर सिपाही कुछ नहीं करते और सारा जन सैलाब पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। वी अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और वो जैसे तैसे ईवी के पास पहुंच जाता है अपना आखिरी गुड बाय करने। ईवी वी को अंतिम विदाई देना चाहती है और वी के शरीर को उन्हीं गुलाबों के फूलों से सजाकर ट्रेन स्टार्ट करने ही वाली होती है कि वहाँ डिटेक्टिव एरिक पहुंच जाता है। पहले तो वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे भी ये एहसास होता है कि वी सही था और देश को ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है और इसी के साथ ईवी ट्रेन चालू कर देती है। कहानी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट पे विस्फोट होता है और पूरी बिल्डिंग सेकंडों में ध्वस्त हो जाती है, जिसके साथ पूरे शहर के स्पीकर्स में वी का फेवरेट गाना बजना शुरू हो गया है। इस धमाके के साथ एक क्रैकर शो होता है जिसे शहर के सारे लोग देख रहे हैं और वे लोग वी के त्याग को सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांचक फिल्मों के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। धन्यवाद।